हाय एवरीवन, दिस इज सोनिया जॉयस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के टॉप 10 ड्रामास पे। ये वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पे सजेशन में आई थी और ये वीडियो मैंने क्यों चूज करी, मैं पहले उसका रीजन बता देती हूँ। रिसेंटली माई मदर वो हिमाचल गए हैं। मेरी सिस्टर, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो तो शी लिव्स इन सनावर। सनावर इज अ वेरी नियर हिल टू कसौली। कसौली आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ पे रहते हैं। तो अभी कोविड-19 की वजह से हिमाचल में जो भी ट्रैवल करता है उसे 14 डेज के लिए पहले क्वारंटीन कर देते हैं वहाँ पे। सो मेरे मम्मा उनको मिलने के लिए गए, उनको पास तो मिल गया था पर जाते ही उनको सबको घर पे ही क्वारंटीन कर दिया गया 14-15 डेज के लिए। सो बिटवीन उन्होंने मुझे कॉल किया बिकॉज उनको टीवी पे कुछ देखना था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम एक सीरियल देख रही थी, कौन सा था, तुम बड़ी तारीफ कर रही थी। तो मैंने अलिफ कंप्लीट किया था। तो मैंने उनको बोला उसका नाम अलिफ है, तो उन्होंने अलिफ देखना शुरू किया एंड टू माई सरप्राइज उन्होंने अलिफ 2 दिन में देख डाला, मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर ने। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर कॉल किया, कहते कि अब मुझे कोई और सीरियल बताओ अच्छा जो तुम्हें पता है। तो मैंने उनको 3-4 बताए, तो उसमें से उन्होंने मन मयाल देखा। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट देखा, आई थिंक सबत साबत, पता नहीं सबत ऐसे करके कुछ सीरियल का नाम है। तो वो अब मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम शॉर्टलिस्ट करके रखो कि हमने कौन सा सीरियल देखना है। तो जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे लगा कि चले मैं ये वीडियो देख लेती हूँ सो दैट आई कैन सजेस्ट देम, क्योंकि उनका टाइम नहीं पास होता बिल्कुल और वो मतलब काफ़ी चीज़ें वो एक्सप्लोर करते हैं और उनको अब चस्का लग गया। वो मुझे कहते हैं कि हमें चस्का लग गया पाकिस्तानी सीरियल्स का, तो डू लेट अस नो कि हम कौन कौन से सीरियल देखें। तो वैसे तो 5-6 दिन ही रह गए हैं, बट मुझे लगा कि 5-6 दिन में भी जितनी स्पीड से वो देख रहे हैं तो वो 4-5 सीरियल्स निपटा सकते हैं। सो इसलिए मैंने ये वीडियो चूज करी कि मुझे भी पता चल जाएगा और मैं उनको भी बता पाऊंगी। और मोर ओवर मैं आपको बता दूं कि मैंने आज अर्तुगरुल गाजी का 34th एपिसोड खत्म किया है। मुझे आप लोगों ने बताया था कि उसके 26 एपिसोड है, बट मैं सोच रही थी सीजन 1 खत्म होगा, सीजन 2, बट वो कंटिन्यूसली उसके चले जा रहे हैं। और अब मुझे पता नहीं है कि वो सीजन 2 है या अभी 1 ही चल रहा है, बट मैं 34th पे हूँ, जहाँ पे अर्तुगरुल के सबसे छोटे भाई को टाइटस ने मारने की कोशिश करी है, वो कोमा में है। और उधर से अर्तुगरुल जो है वो हलीमा को मिलने की कोशिश कर रहा है महल में, ताकि वो सुल्तान से शादी ना करे। सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा ऑफ 2020 और ये पाक टॉप 10 चैनल से है। सो वीडियो का लिंक ओरिजिनल आपको मिल जाएगा। सो डू चेक आउट द ओरिजिनल वीडियो एंड डू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। 1, 2 एंड 3। टॉप 10 बेस्ट 2020 पाकिस्तानी ड्रामाज। अच्छी कहानी और अच्छी कास्ट के बलबूते पर पाकिस्तानी ड्रामे दुनिया भर के टेलीविज़न की शान माने जाते हैं। ड्रामा व्यूअर्स हमेशा से पाकिस्तानी ड्रामा देखने को बेताब रहते हैं। 2020 में तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है और शोबिस को मज़ीद कामयाबियों से रोशनास करा चुकी है। आज की वीडियो में हम 2020 के टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामों की बात करने वाले हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। मेरा दिल मेरा दुश्मन ये एक फैमिली सीरियल है। इस ड्रामे के राइटर मिर्ज़ा आसिम बेग हैं और इसकी कंपोज़र समीना हमायूं सईद हैं। मेरा दिल मेरा दुश्मन एक मासूम और बेबस लड़की माहिरा की कहानी है जो अपने माँ बाप के हाथों मजबूर होकर एक अमीर और अपने से अधेड़ उम्र आदमी के साथ शादी करके खुद को मुश्किलों के समंदर में डाल देती हैं। इस ड्रामे में यासिर नवाज बातूर सफ़र एक अधेड़ उम्र और अमीर आदमी है जो कि अपने पैसे का इस्तेमाल करके माहिरा से शादी कर लेता है। शादी के बाद माहिरा के लिए एक और बड़ी मुसीबत जन्म लेती है। माहिरा के आशिक शामी उसका दामाद बन के उसके सामने आता है। इस कहानी में और भी बहुत से ट्विस्ट हैं जो आगे हम सबको देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे के लीड रोल में अलीज़े शाह और यासिर नवाज शामिल हैं। कश्फ इस ड्रामे को इमरान नज़ीर ने लिखा है और इसे डायरेक्ट करने का काम दानिश नवाज ने सरअंजाम दिया है। इस ड्रामे को हम टीवी पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जो अपने घर वालों के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती है और बदले में उसे हज़ारों ताने भी सुनने पड़ते हैं। उसे बस पैसे कमाने की मशीन समझा जाता है, हत्ता कि उसके पैसे पर ऐश करने के लिए उसकी शादी भी नहीं होने देते। इस ड्रामे में इम्तियाज़ की बड़ी बेटी का रोल प्ले करती नज़र आ रही हैं कश्फ, जो कि बहुत मेहनती और नेक नीयत लड़की है।
कश्फ, मनाजिर और ख्वाबों में डूबी एक लड़की है जिसे अपने घर वाले पैसे की गर्ज से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही बागी ड्रामे में भी देखने को मिला था, जब कमल के घर वाले उसकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं करने देते, हो सकता है कि शादी के बाद वो पैसे ना दें। इस ड्रामे की कास्ट में शोबिस के बेहतरीन अदाकारों को कास्ट किया गया है, जिनमें हिरा मानी, जुनैद खान, वसीम अब्बास, मुनज़्ज़ा आरिफ, हाजरा खान, समीना अहमद, सलीम मिराज, मुझे हानिया टीचर ही याद रहता है इनका नाम, अमीर कुरैशी शामिल। सबात ड्रामा सीरियल सबात के राइटर काशिफ अनवर हैं और इस ड्रामे को डायरेक्ट करने का काम शहजाद कश्मीरी ने सरअंजाम दिया है। इस ड्रामे की कहानी एक दौलतमंद फैमिली के गिर्द घूमती है। मिराल फरीद एक नौजवान, निडर और चालाक लड़की है। मिराल फरीद एक अनापरस्त लड़की है जो अपनी सोच को सिर्फ अपने तक महदूद रखती है और सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहती है। मिराल की इसी बेहिसी की वजह से उसका भाई हसन फरीद बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करता है। हसन की ज़िंदगी मिराल के असूलों के ताबे आ जाती है और इस कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब हसन अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी बहन के सामने डट जाता है और सब रूल तोड़ देता है। इस कहानी में और भी बहुत से दिलचस्प ट्विस्ट हैं जो हमें ड्रामा में नजर आए। ड्रामा सीरियल सबात की कास्ट में सारा खान, उस्मान मुख्तार, मावरा हुसैन, सीमी राही और जवेरिया कामरान शामिल हैं। जो तू चाहे ड्रामा सीरियल जो तू चाहे पाकिस्तानी रोमांटिक टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे मोमिना दुरैद ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एमडी प्रोडक्शन के तहत तैयार किया है। इस ड्रामे को कैसरा हयात ने लिखा है और इसके डायरेक्टर इलियास कश्मीरी हैं। इस ड्रामे की टोटल एपिसोड्स 40 हैं और इसकी हर एपिसोड का दौरानिया 40 से 45 मिनट तक का है। कितना लंबा। इस ड्रामे की कहानी मिशाल के गिर्द घूमती है। मिशाल एक यतीम लड़की है जो कि अप्पा जी के नाम से मशहूर है और अपनी दादी के साथ रहती है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि मिशाल के वालिदैन कार एक्सीडेंट में जाँ बहक हो जाते हैं और उस वक्त मिशाल की उम्र सिर्फ 5 साल होती है। इस कहानी का बुनियादी मौजू ये समझाना है कि अल्लाह पाक हर किसी को आजमाता है। जो लोग सब्र करते हैं और अल्लाह पाक पर भरोसा रखते हैं और अपनी ख्वाहिशों के पूरा होने का इंतज़ार करते हैं, अल्लाह पाक उनको नेक अजर देता है। हाशिर मिशाल के ताया अबू अब्बास का बेटा है और वो मिशाल के बहुत करीब होता है और उसे अपनी छोटी बहन मानता है। हाशिर अक्सर अप्पा जी के घर आता जाता रहता है। मिशाल की दादी उसे अक्सर यही समझाती रहती है कि बेटा हमेशा सब्र से काम लो और अपने अकायद को अल्लाह के साथ मजबूती से जोड़े रखो। अल्लाह से दुआ मांगो और अपनी दुआ की कबूलियत का इंतजार करो। इस ड्रामे की कहानी बहुत दुखी है। इस ड्रामे की कास्ट में इमरान अब्बास, जरनिश खान और अलीज़ेशा शामिल हैं। गलती ड्रामा सीरियल गलती एक रोमांटिक टेलीविजन सीरीज है जिसे एयर बाय डिजिटल पर नशर किया जाता है, जिसको डायरेक्ट किया है सबा हमीद ने और तहरीर किया है आसमा सियानी ने। ड्रामा की कास्ट में हिरा मानी, अफान वहीद, अनुशी अब्बासी, फारिस शाफी, मेहरबानो और सना अस्करी शामिल हैं। ड्रामा की कहानी ज़ायरा और असद की शादीशुदा ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। ड्रामा में बताया गया है कि किस तरह गुस्से में इंसान गलती करता है और जिसकी वजह से उसकी सारी ज़िंदगी मुतासिर होती है। कहीं दीप जले ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले एक पाकिस्तानी रोमांटिक टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के तहत तैयार किया है। इस ड्रामे को कैसरा हयात ने लिखा है और इसके डायरेक्टर साइमा वसीम हैं। ये ड्रामा कैसरा हयात के नावल कहीं दीप जले कहीं दिल से मंसूब है। इस ड्रामे की टोटल एपिसोड्स 34 हैं और इसकी हर एपिसोड का रनिंग टाइम 40 मिनट है। इस ड्रामे की कहानी रिदा के गिर्द घूमती है। रिदा 3 भाइयों की इकलौती बहन है। ज़्यादा डिटेल नहीं प्यार के सदके ड्रामा सीरियल प्यार के सदके रोमांस से भरपूर एक कॉमेडी ड्रामा है जिसे मोमिना दुरैद ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एमडी प्रोडक्शन के तहत तैयार किया है। इस ड्रामे को जंजबील आसिम शाह ने लिखा है और इसके डायरेक्टर फारूक रिंद हैं। इस ड्रामे की कास्ट में यमुना जैदी, बिलाल अब्बास, उमैर राना और यशमा गिल शामिल हैं। इश्किया ड्रामा सीरियल इश्किया 2020 का एक पाकिस्तानी रोमांटिक टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे फ़हद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बिग बैंग एंटरटेनमेंट के तहत तैयार किया है। इस ड्रामे को मोहसिन अली शाह ने लिखा है और इसके डायरेक्टर बदर महमूद हैं। इस ड्रामे का थीम सॉन्ग इश्किया आसिम अज़हर ने गाया है। इस ड्रामे की कहानी 2 बहनों हमना और रूमी के गिर्द घूमती है। इनके वालिदैन इनको बहुत लाड प्यार देके इनकी परवरिश करते हैं। हमना खामोश, महफूज और पुरअमन रहने वाली लड़की है जबकि रूमी लापरवाह, हद से गुजर जाने वाली और ज़्यादा बोलने वाली लड़की है। हमना और इसके कॉलेज फ्रेंड हमजा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे के बिना एक पल नहीं गुजारते। हमना अपनी फैमिली को बताने में डर महसूस करती है कि वो हमजा से प्यार करती है क्योंकि इसकी फैमिली लव मैरिज पे बिल्कुल यकीन नहीं करती।
हमना के वालिद की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। अपने वालिद की ख़राब तबीयत होने की वजह से हमना अपने अब्बू के दोस्त के बेटे अजीम से हमज़ा को दिल बर्दाश्ता छोड़कर शादी के लिए राज़ी हो जाती है। हमज़ा को इस बात से काफ़ी दुख होता है और वो इंतकाम लेने के लिए अपने पेरेंट्स के हमरा हमना की बहन रूमी का हाथ मांगने पहुंच जाता है। हमना के पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं क्योंकि वो जीते जी अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देना चाहते हैं। इस ड्रामे की कास्ट में फ़िरोज़ खान, रमशा खान, हानिया आमिर और गौहर रशीद शामिल हैं। ये दिल मेरा ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा में आहद रज़ा मीर और सजल अली नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इस ड्रामे को फरहत इश्तियाक ने लिखा है और एहसन तालिश इसके डायरेक्टर हैं। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा की कहानी आहद रज़ा मीर और सजल अली की बेमिसाल केमिस्ट्री और इनकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन पर रोशनी डालती है। इसकी कहानी में आहद ने एक नौजवान और अक्लमंद आदमी का रूप लिया है जो कि बहुत बड़े कारोबार का मालिक होता है। सजल इस ड्रामे में माजी के सदमात झीलती एक बेआवाज़ लड़की है जो कि बेहद सदमात की वजह से सुकून नहीं ले पाती। इस ड्रामे में अदनान सदीकी मीर फारूक उर्फ आगा जान खान के रूप में नज़र आ रहे हैं जो कि सजल के वालिद होते हैं और सजल की बेहद केयर करते हैं। दीवानगी ड्रामा सीरियल दीवानगी एक पाकिस्तानी रोमांटिक टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत तैयार किया है। इस ड्रामे को सादिया अख्तर ने लिखा है और इसके डायरेक्टर ज़िशान अहमद हैं। इस ड्रामे की कहानी नगीन और सुल्तान दुरानी के गिर्द घूमती है। नगीन एक गरीब घरेलू लड़की है जबकि सुल्तान एक अमीर बिजनेसमैन होता है जो कि सियासी घराने से ताल्लुक़ रखता है। नगीन अपनी बहन नुज़्ज़त, अपने बहनोई राशिद और राशिद की माँ के साथ रहती है। नगीन डिग्री ना होने की वजह से एक अच्छी नौकरी की तलाश नहीं कर पाती जिसके सबब वो एक निजी कंपनी की बस में एक बस होस्टेस के तौर पर काम शुरू कर देती है। सुल्तान दुरानी एक ऐसा यतीम बच्चा है जो बचपन में ही अपने वालिदैन को खो देता है और उसके चचा चाहते हैं कि सुल्तान सियासत में शामिल हो जाए और उसकी बेटी नरमीन से शादी कर ले। एक दिन सुल्तान की गाड़ी हाईवे पे ख़राब हो जाती है और सुल्तान को बस पर सफ़र करना पड़ जाता है। बस में सुल्तान नगीन को देखता है और इसकी तरफ मुतवज्जो होता है। इसके बाद नगीन को देखने के लिए सुल्तान बस पर सफ़र करना शुरू कर देता है मगर नगीन उसे नज़रअंदाज कर देती है और उसे सिर्फ एक मुसाफिर की हैसियत से देखती है। एक दिन सुल्तान नगीन के साथ अकेले सफ़र करने के लिए बस की तमाम टिकट्स खरीद देता है। वो नगीन के साथ अपने जज्बात का इजहार करता है मगर नगीन उसे मौशरती इख्तलाफात की वजह से नज़रअंदाज कर देती है। दूसरी तरफ सुल्तान की गज़ल नरमीन जो उसे शादी करना चाहती है उसे नगीन के मुतालिक पता लग जाता है और वो उन्हें फंसाने की कोशिश करती है। एक दिन सुल्तान ज़बरदस्ती नगीन की उंगली में रिंग डालने की कोशिश करता है और नगीन उसे थप्पड़ मार देती है। इस सब मंजर की वीडियो नरमीन का एक दोस्त कैप्चर कर लेता है। इस ड्रामे की कहानी बहुत दिलचस्प है और इस ड्रामे की कास्ट में दानिश तैमूर, हिबा बुखारी, जोया नासिर, इस्मत जैदी, महमूद असलम, अली अब्बास और फायजा गिलानी शामिल। जी नाज़रीन, आज की वीडियो कैसी लगी हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना फेवरेट ड्रामा भी लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज भी लाजमी लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। काफ़ी नए सीरियल्स के बारे में पता चला है और आई हैव लॉट टू टेल टू माई मॉम एंड माई सिस्टर नाउ। मुझे कुछ सीरियल्स के नाम मैंने सुन रखे थे क्योंकि आप OST रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं दीप जले, इश्किया, सदके तुम्हारे, और जो सबसे नंबर 1 है उसकी स्टोरी मतलब थोड़ी सी सुन के ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आई एम श्योर इसीलिए वो नंबर 1 है। बिकॉज 2019 के तो काफ़ी सीरियल्स की हम लोगों ने बात कर ली है, तो 2020 में इतने सीरियल्स ऑलरेडी टॉप में चल रहे हैं या ये ख़त्म हो चुके हैं, तो इट वाज गुड टू नो ऑल अबाउट। और हर सीरियल की ना मैं एक चीज़ नोट कर रही थी स्टोरी की कि कुछ ना कुछ ट्विस्ट था, हर कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट था। ऑब्वियसली ट्विस्ट नहीं होगा तो कहानी कैसे चलेगी। जो नंबर 1 इन्होंने बताया उसकी कहानी मुझे थोड़ी लीक से हटके लगी और आई एम श्योर मैं भी उसको देखना चाहूँगी। आपने नोटिस किया जिस स्टोरी की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लीक से हटके होती है, वो हिट होता है ना। इसमें वो बस जो हॉस्टेस या कंडक्टर वाली जो मुझे लगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, और एक वो ब्रदर सिस्टर वाली भी मुझे इंटरेस्टिंग लगी जहाँ पे सिस्टर के कंट्रोल में सब कुछ होता है और वो ब्रदर जो है वो उसके अगेंस्ट जाता है। और 2-3 स्टोरीज और थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी। और मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं ये लिंक ही अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर दूँ तो उनको पता चल जाएगा। और बहुत ही मुझे मतलब मेरे हिसाब से जितना मैं पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों को पहचानती हूँ, और आई एम श्योर मैं अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पहचानती हूँ, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बड़े नाम नहीं लगे सिवाय उनके
यार मैं उनका नाम हमेशा भूल जाती हूँ, सजल अली और जो थे मेरे पास तुम हो, शहवार, उनका रियल अदनान सदीकी, यस अदनान सदीकी, और सजल अली वाला जो सीरियल था उसकी कास्ट हीरा मानी, और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता थे, कुछ के फेसेस पता थे तो मुझे नाम नहीं ऐसे याद रहते. सो इट वॉज इंटरेस्टिंग वीडियो ओवरऑल, गेट टू नो फ्यू अबाउट द स्टोरी लाइन्स, और आप इसमें से OST रिक्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा आइडिया रहेगा अब स्टोरी लाइन का. OST यार, OST से याद आया कि मुझे खानी OST पे स्ट्राइक आई है, और अभी मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक चल रही है, एक्टिव स्ट्राइक है जो 30 सितंबर को ख़त्म होगी. बट चलें, लेट्स सी. आई डोंट नो, बहुत सारे चैनल्स ने खानी पे रिएक्ट किया हुआ है, और मुझे नहीं पता कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक क्यों आई. मे बी चलें, कुछ उनको नहीं ठीक लगा होगा तो. सो दैट्स इट. आई रियली लाइक दिस वीडियो. आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा. आपने इसमें से कौन कौन से सीरियल देखे हुए हैं, कौन कौन से आप प्लान कर रहे हैं, और कौन सा सीरियल आपको इसमें से अच्छा लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई रिप्लाई ऑल्सो. सो दैट्स इट. आप मुझे और वीडियो सजेस्ट करते रहिए अच्छी अच्छी, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट बनाऊंगी. थोड़ा देर हो सकता है पर बनाऊंगी ज़रूर, ठीक है जी. और आई टेक योर लीव नाउ. आप अपना बहुत ख्याल रखिए. मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ.